तं शरण्यं वृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी मान भाव, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहन, आइए मन वाणी को पावन करने के लिए एक भजन गाते हैं। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा। जप ले गुरु का नाम मनवा, जप ले गुरु का नाम। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे।
नाम नर को नारायण की सही पहचान करा दे। नाम नर को नारायण की सही पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है राम कहे तू, या कह ले घनश्याम मनवा जप ले गुरु का नाम। मनवा जप ले गुरु का नाम। सूरज चांद सितारे पर्वत नदियाँ ताल समंदर, सूरज चांद सितारे पर्वत नदियाँ ताल समंदर, नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर। नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर। नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम से डलती शाम। मनवा जप ले गुरु का नाम, जप ले गुरु का नाम रे मनवा जप ले गुरु का नाम। सपने को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए। सपने को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए। परछाई के पीछे भागे हाथ कछु नाए। परछाई के पीछे भागे हाथ कछु नाए। नाम के पेड़ की छाँव तले तू, गुरु नाम के पेड़ की छाँव तले तू, कर ले कुछ विश्राम। मनवा जप ले हरि का नाम। मनवा जप ले गुरु का नाम, जप ले गुरु का नाम। मनवा जप ले गुरु का नाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी जो हम लोग को सुनना है नाम की महिमा, ईश्वर के नाम, उस नाम की कितनी महिमा है अभी हम लोग सुनेंगे। ईश्वर नाम की बड़ी महिमा है। भागवत को आप पढ़ेंगे, नाम की महिमा कितनी है
सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न किया। भागवत के प्रथम स्कंद के अंतिम 2 श्लोक में पढ़िएगा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, अथ प्रक्षामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से, हे योगियों के परम गुरु, हे महायोगी, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप कृपा करके बतलाइए, म्रियमाणस्य सर्वथा, अर्थात जो मनुष्य मरणासन्न है, जो मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ है, वो क्या करे। जो मनुष्य मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ है, उसका कर्तव्य क्या है, ये कृपा करके बतलाइए। अब आप कहिएगा कि ये प्रश्न तो मृत्यु शैया पर पड़े हुए लोगों के लिए है, लेकिन ध्यान से सुनिए, हम सब मृत्यु के शैया पर ही हैं। ये संसार का नाम है मृत्यु लोक। अभी जहाँ हम लोग रहते हैं ना, निवास करते हैं संसार में, इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु बिल्कुल तय है। यहाँ कोई अमर है, अमर यहाँ कोई नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, इसका नाम है मृत्यु लोक। तो यहाँ जो आए हैं वो यहाँ से जाएंगे, मतलब जो जन्म लिया वो मरे। कृष्ण भगवान कृष्ण का वचन सुनिए, गीता का 2रा अध्याय। भगवान कहते थे, जातस ही ध्रुवो मृत्यु, जिनका जन्म हुआ उनकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। शांति से सुनिए, चहल पहल नहीं कीजिए। क्या कर रहे थे हम? सुन रहे हैं कि नहीं बात? ये है मृत्यु लोक। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु, यहाँ जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित हो। तो मृत्यु होगी निश्चित, लेकिन कब होगी है किसी को पता? कब कौन मरिएगा कोई जानते हैं? क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया चल की सूची शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट सही न सही, भजले हरि नाम हरि रसना फिर कल को जाने ये हिली नहीं। कल ये मेरी जिब्या हिलेगी कि नहीं हिलेगी है किनको पता? कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे है किन्हीं को पता? झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत सबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरा गर्व नो कीजिए, काल गहे करके, न जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो रे बावरे। परीक्षित जी तो बस इतना ही कहे कि जो मृत्यु पर मृत्यु शैया पर जो पड़े हुए हैं वो क्या करें। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मृत्यु की शैया नहीं, काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं हम लोग। कब ये चट कर जाएगा है कि नहीं को पता? कोई नहीं जानता। कब कौन मरेंगे कोई नहीं जानता। और चक ही गिर जाए, अचानक लोग मर जाते हैं। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है?
क्या करना चाहिए इसको? जो मृत्यु की सैया पे पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए? जो काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, यहीं से भागवत का द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। उत्तर जो दिया सुखदेव जी ने, सुखदेव जी ने कहा, राजन एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हे राजन, इस जीवन का यही लाभ है कि जो व्यक्ति, इस जीवन का यही लाभ है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को भगवान का नाम याद आ जाए। बस यही जीवन का लाभ है। यदि भगवान का नाम याद नहीं आया, कुछ और याद आ गया, तब यदि मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आ गया तब तो जम से रक्षा है, काल से रक्षा है। नहीं आया तब करो रे मनवा दिन की तदबीर। जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल हो शरीर करो रे मनवा दिन की तदबीर। तो कोई बचाएगा? कौन बचाएगा? कोई बचा लेगा उस समय? जम की मार से कौन बचाएगा? कि ये कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, भाई समझ रहे हैं ना भाई, किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो घर की त्रिया, त्रिया कहते हैं पत्नी को, किए कर तो घर की त्रिया जमुआ ले जाए। यदि जम से बचना चाहते हैं तो यही कहते हैं, यदि जम से बचना चाहते हैं ना तो सुखदेव जी कहते हैं कि बस अंतिम में इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का, जो मंत्र जपने के लिए गुरु ने कहा उस मंत्र की याद आ जाए। अपने से कोई सोचिएगा मरने के समय राम राम कह लेंगे तो कह लीजिएगा, है संभव? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। बड़ा कठिन है। लेकिन जब गुरु किसी को दीक्षा में मंत्र बतलाते हैं, भगवान का नाम का ही जप मंत्र बतलाते हैं, देखते हैं ना, कोई गुरु गुरु जपते हैं, कोई राम राम जपते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण जपते हैं, जपते हैं ना। जिनको जो भगवान का नाम, कोई राधा राधा, कोई राधा राधा कहते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कोई राम राम कहते हैं, कोई गुरु गुरु कहते हैं। उधर जाइए पंजाब में तो वहाँ वाहे गुरु कहते हैं। ये सब परमात्मा का ही नाम है। तो जो नाम जिनको गुरु ने बता दिया, आज सब नाम ईश्वर का ही है। एक संत अपने यहाँ हुए संत दादू दयाल जी महाराज, उनकी वाणी में उन्होंने कहा, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू सृजनहार के, सृजनहार मतलब परमात्मा ईश्वर, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, ईश्वर का अनंत नाम है। आप जो पढ़ते हैं ना विष्णु सहस्त्र नाम, वो तो सीमित नाम है, 1000 नाम है वहाँ बस। विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, देवी सहस्त्र नाम, गायत्री सहस्त्र नाम, राधा सहस्त्र नाम, सीता सहस्त्र नाम, ये तो सीमित है। अनंत नाम है परमात्मा का। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित्तावे सो लीजिए, चित्तावे सो लीजिए मतलब जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको पसंद हो भगवान का नाम, या जो नाम आपको गुरु दीक्षा में बतला दे उस नाम को जपी। जो निरंतर जपेंगे, करते कर्म करो विधि नाना सुरत राख जहाँ कृपा निधान, जो निरंतर काम धंधा करते हुए जप करते हैं ना, उसी को अंतिम में भगवान का नाम याद आता है।
इसलिए तुलसीदास जी वंदना करते हैं, वंदो राम नाम रघुवर को। तुलसीदास जी भी कहते हैं मैं राम के नाम की वंदना करता हूँ, क्योंकि ये राम का नाम ही अंतिम में यम से छुड़ाएगा। न तो माँ छुड़ाएगी, और न तो पिताजी छुड़ाएंगे, और न तो पुत्र छुड़ाएगा, न तो पत्नी छुड़ाएगी, न तो पति छुड़ाएगा, कोई नहीं छुड़ाएगा। ये भगवान का नाम यदि अंतिम में याद आ गया, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पड़े निष्ठया जन्म लाभ परम पुंसामंते अंत में अंते नारायण स्मृति। अंतिम में भगवान की नाम याद आए। लेकिन भगवान का नाम किसको आएगा याद? किसको आएगा अंतिम में नाम याद? उसी को आता है जो दीक्षा लेके पहले से काम धंधा करते हुए नाम का जप करते रहते हैं। त्रिकाल संध्या बैठ के जो करते हैं, हम लोग 5 बार बैठ करके ध्यान करते हैं, कोई 3 बार करते हैं। संत मत में 5 बार का है, कोई 3 बार। त्रिकाल संध्या जो जपते रहेंगे तो जपते जपते एक हैबिट हो जाए, अभ्यास बन जाता है, आदत बन जाती है, और तब मृत्यु के समय भी अपने आप मंत्र की याद आ जाती है, नाम का याद आ जाता है। उस समय जैसे मंत्र आप याद करिएगा ना, आपको जम छोड़ के भाग जाएगा। कितनी महिमा है, जो कोई नहीं कर सकते वो मंत्र कर सकता है। लेकिन अपने से जप करिएगा तब नहीं होगा। अजामिल का नाम सुने हैं कि नहीं? देखिए बात तो बड़ी बड़ी है, क्योंकि बात तो थोड़ा साधनात्मक होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत तरह के लोग यहाँ हैं, तो सबके लिए मतलब खुराक डोज सबके लिए होना चाहिए। इसलिए थोड़ा स्थूल बाहरी बातों को भी सुनिए। आप पढ़िए भागवत। अजामिल का नाम सुने हैं कि नहीं सब? अजामिल जीवन भर पाप किया था, एक बार भूल चूक से उसके घर कोई साधु महात्मा चले गए थे और उसके घर का नमक खा लिए थे। इसलिए तो साधु महात्मा को भोजन कराने की महिमा है। जो भंडारा कराते हैं महात्माओं को खिलाते हैं, क्यों खिलाते हैं? उनके घर में उनकी पत्नी ने साधु महात्माओं को भोजन करने के लिए नमक दिया था, थोड़ा सा नमक दिया था। और संतों ने जो उनके नमक का भोजन बना के नमक मिला के भोजन में जो खाए थे, तो संतों ने कहा था हम नमक हराम नहीं है, हम नमक हलाल है। मतलब जिसका हम नमक खाते हैं ना, उसका हम प्रत्युपकार करते हैं। ये नहीं समझिए कि साधु महात्मा खा लेंगे तो कुछ नहीं मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो वही नमक दिया था थोड़ा। और जब संत महात्मा चलने लग गए तो संत ने देखा ये अजामिल है तो बड़ा पापी, अपनी माँ का अपमान किया, पिता का अपमान किया, शराब पीता है, मांस भक्षण करता है, जुआ खेलता है, ये डाका डालता है। दुनिया का कौन सा कुकर्म है जो ये नहीं करता? आखिर इसका कल्याण होगा कैसे? तो संतों ने युक्ति निकाली। जब चलने लगे तो अजामिल था वहीं, कहा कि देखो हम सब जा रहे हैं। तो कहा जाओ, ऐसे कैसे चले जाएंगे? कहा तो संतों ने कहा साधु जोगी फेंकना, खाली हाथ न देखना, कुछ दक्षिणा तो दो। अब कहा क्या दक्षिणा चाहिए आपको? तो संतों ने कहा देखो अजामिल, हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, साधु धन का भूखा नहीं होता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। धन का भूखा जो रे वो तो साधु ना है। हम तुम्हारे धन के भूखे नहीं है। कहा तो क्या चाहिए आपको, बोलिए। तब संतों ने कहा कि एक काम तुम करना। क्या? कहा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहा 9 तो है, ये 10वां का जन्म होने वाला है। कुल मिलाकर के 10, 9 अभी है और 10वां का जन्म होने वाला है। तो संतों ने कहा बस एक काम करना तू। क्या? अब जो तुम्हारा बेटा का जन्म होने वाला है ना, जो जन्म लेगा, जो छोटा होगा सबसे, उसका नाम तुम नारायण रख देना। देखिए संत कैसे कृपा करते हैं। वो पापी है, दीक्षा नहीं लेगा, वो भगवान के नाम का जप नहीं करेगा। जिसके लिए हम मनुष्य बने हैं
भाई परापद मानुक देहुरिया प्रभु मिलन की यही तेरी बेरिया, देह धरे करी यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी है। जिसके लिए हम मनुष्य बने वो काम ये नहीं करेगा, पापी है। तो संत महात्मा के पास युक्ति होती है। संत ने कहा ये काम करना, अब जो तुम्हारा बेटा होगा ना उसका नाम तू नारायण रख देना। कहा ठीक है रख देंगे। संत महात्मा चले गए। इसी बहाने संतों की कृपा उन पर हो गई। देखिए किस तरह से साधु महात्मा किधर से कृपा कर देंगे ये कहना बड़ा कठिन है। चले गए साधु महात्मा। अब चूंकि छोटा था ना, प्यारा था, लाडला दुलारा था, जन्म लिया छोटा था, बड़ा प्रेम जामिल को अपना छोटा बेटा से। धीरे धीरे बड़ा हो गया, ये बूढ़ा होता चला जा रहा है। अब कोई काम करे, नारायण बेटा हाँ चलो इधर आओ। नारायण भोजन किया कर लो, नारायण नहाया नहीं नहा लो, नारायण जरा ये काम करो, नारायण जरा वो काम करो। अब इसी बहाने देखिए भगवान के नाम की कितनी महिमा। इसी बहाने दिन में हजारों सैकड़ों बार वो नारायण नारायण करता रहता था। नारायण नाम किनका है? नारायण नाम तो वास्तव में ईश्वर का है ना। संत ने कृपा करके, चूंकि ये पापी है, इसका मन मलिन है, दूषित है, ये जब ध्यान भजन करेगा नहीं तो चलो इसी बहाने। अब सैकड़ों हजारों बार करता था नारायण नारायण। इधर से संत की कृपा, संत के मुंह से निकला हुआ है ना। अपने से कोई भगवान के नाम का जप करिएगा ना आप, उतना लाभ नहीं। जब वही नाम को, वही मंत्र को किसी गुरु से सीख करके, सुन करके, जान करके तब जपिए तो कई गुना ज्यादा लाभ हो जाता। बिनु गुरु माला फेरता, बिनु गुरु करता दान, बिनु गुरु सब निष्फल गया पूजो वेद पुराण। गुरु बिन जप तप दान व्यर्थ व्रत तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिन वृथा जीव जग जाता। आप यदि गुरु से दीक्षा लिए बिना कोई शुभ कर्म भी करते हैं ना तो जो फल जैसा फल उसका मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। मिलेगा पर तुच्छ मिलेगा, अल्प मिलेगा, पूर्ण नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु दीक्षा की नाम महिमा बहुत है। अब वो हमेशा नारायण नारायण करता रहता था। आज संत की कृपा है, आज संत के मुख से निकला हुआ शब्द है मानो संत की कृपा उस मंत्र में समाया हुआ है, समाई हुई। अब वो जो रात दिन करते रहता था, अब देखिए परिणाम क्या होता। 88 साल का हो गया बूढ़ा अजामिल, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। जो मरने वाले हम होते हैं ना, जब मृत्यु शैया पर हम होते हैं, जब अंतिम समय हमारा आता है तो मरने वाले को लेने के लिए जम आता है। जमदूत क्यों आता है? यह दुनिया बंदी गृह यम के, यम का ये संसार है, जेल है। यहाँ के मालिक है जमदूत जम। तो मृत्यु के समय सबको आता है जमदूत ले जाने। चलो सबको ले जाने आता है। सबको कहने का मतलब जो संसारी हैं, जो पापी होते हैं उसको जमदूत ले जाते हैं, और जो पुण्यात्मा होते हैं उनको देवदूत ले जाते हैं, और जो भक्त होते हैं, योगी होते हैं, ध्यानी होते हैं, वो स्वयं से जाते हैं। तो उसको लेने के लिए जमदूत आया। जमदूत का वर्णन पढ़िए। सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? कुर्सी वाला सब सुन रहे हैं ना? सोइएगा मत, न तो कुर्सी छीनी जाएगी। हाँ। जब मृत्यु का समय आया, जमदूत वहां प्रकट होता है। और आपको आश्चर्य लगेगा, जो मरने वाले लोग होते हैं ना, मरने वाले को ही जमदूत दिखाई पड़ता है, अगल बगल जो बैठा रहता है उसको नहीं दिखता। बड़ा भयंकर वर्णन है, भागवत पुराणों में वर्णन है कैसा जमदूत का रूप होता है। देख करके आप देखते ना, मरने वाले मलमूत्र का त्याग कर देता है। देखें बुढ़ा बूढ़ी को देखिए, जब मृत्यु शैया पर होता है ना, उसको मलमूत्र वस्त्र में ही हो जाता है, गंदा, कुछ बोल नहीं पाता है। एक तो जमदूत को देखता है, और क्या होता है पता है? प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तो हो कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। कफवात पित्त से गला अवरुद्ध हो जाता है, उस समय बड़ा कष्ट होता है।
अब जमदूत वहां आया, अजामिल ने जैसे देखा तो डर गया। अब रात दिन नारायण नारायण करता था ना, आदत बन गई थी उसको। इधर से संत की कृपा हो रही है। एक बात जान लीजिए, जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं है ना, वो अनाथ है। क्यों अनाथ है? प्रीतम जानी लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बांध्यो को काहू को नाही। सुख में आन मिले सभी बैठत रहत, चहु दिशि घेरे, अब विपत्ति पड़े सभी संग छाड़त, कोई न आवत नेरे। आ घर की नारी बहुत हित जासो, रहत सदा संग लागी, जब यह हंसा तजी है काया, प्रेत प्रेत करी भागी। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम न आयो। अंतिम में सब सतगुरु के सिवा काम देने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। इसलिए अजामिल पर कृपा है संतों की। अब जैसे कहा नारायण, बेटा का ना नाम था नारायण, बेटा का नाम रख दिया था ना संत महात्मा, तो याद तो उसी का रहेगा ना। और संत की कृपा भी हो रही है। अब जैसे कहा नारायण, जैसे कहा नारायण, वैसे दो देवदूत वहां प्रकट हो गए। जमदूत को मार करके भगाने लगे। अजामिल सब दृश्य देख रहा था, दोनों में संवाद चल रहा है, देवदूत और जमदूत में। अब जमदूत कहता है, क्यों हमको मार रहे हैं आप लोग? करे तू भगवान के भक्त को लेने के लिए आया? कहा ये भगवान का भक्त नहीं है। कहा तो क्या ये पापी है? कहा कैसे पापी है ये? अंतमति सागति, जो अंतिम में भगवान का नाम लेता, वो पापी कैसे हो सकता है? जन जन मुनि जतन कराहे, अंत राम कही आवत नहीं आता है। यदि किसी के सुमिरण में, किसी के याद में भगवान का नाम आता है तो पापी रहा होगा। आप भी सुने गाँव घर में लोग कहते हैं करने का फल अंतिम में देखा जाता है। देवदूतों ने कहा भागो यहाँ से, ये भगवान का भक्त है। अरे पापी है ये पापी है, ये भगवान का नाम नहीं ले रहा। तो कहा भगवान का नाम तो सुना नहीं ले रहा था, नारायण नारायण। कहा इसका तो बेटा का नाम है नारायण, बेटा का नाम ले रहा था। तब देवदूतों ने कहा इसके बेटा का नाम नारायण कब से है? कहा 10-20 साल से। और नारायण नाम मात्र 10-20 साल से ही है। इसके पुत्र का नाम नारायण है 10-20 साल से, और मेरे भगवान का नाम नारायण तो सृष्टि के आदिकाल से है। तो उसकी महत्ता रहेगी, इसके बेटा की महत्ता रहेगी। वहां पर तर्क वितर्क चल रहा है। अब वहीं पर देवदूतों ने कहा कि सुनो, पतितः स्थलितो भगनो वा संदश्च आहताः, पैर फिसलने के समय, गिरने के समय या अग्नि में जलने के समय सांप को देख करके किसी भी तरह से यदि व्यक्ति भगवान का नाम ले, भगवान का नाम जप करे, उससे भगवान प्रसन्न होते, भगवान रक्षा भी करते हैं। और कबीर साहब की वाणी पढ़िएगा, सपने हूं मैं बरलाई के। कबीर साहब कहते हैं धोखे निक से ना। सपना में भी यदि कोई गुरु मंत्र का जप करे तो कबीर साहब कहते वाके पक्की पैतरी मेरे तन को चाम, वो महिमावंत हो जाता है। भाव कुभावन आलस नाम जपत मंगल दिसिदस हो। नाम जपत मंगल दिसिदस हो। चाहे भाव से भगवान का नाम लीजिए, चाहे कुभाव से भगवान का नाम लीजिए, चाहे क्रोध में लीजिए, चाहे आलस में लीजिए, जो मंत्र आपको गुरु ने बता दिया उस मंत्र को आप किसी भी तरह से जपिए, लाभ ही लाभ है। जैसे देखिए, जैसे बर्फ का टुकड़ा है ना, आप बर्फ के टुकड़ा को हंसते हुए छुइए, कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा ना। और रोते हुए छुइए तब कैसा लगेगा? तब भी ठंडा लगेगा। और आलस में छुइए तब कैसा लगेगा? बोलते क्यों नहीं? ठंडा। क्रोध में छुइए तब कैसा लगेगा? तब भी ठंडा। अब किसी भी तरह से बर्फ के टुकड़ा को छुइए वो ठंडा ही लगता। इसी तरह से किसी भी तरह से भगवान का नाम लीजिए वो लाभ ही करता है, उससे भगवान की कृपा ही होती है।
हाँ, लेकिन कंडीशन एक है उसमें कि वह गुरु प्रदत्त मंत्र हो। देवदूत ने जमदूतों को मार करके भगा दिया, तब अजामिल के मन में हुआ कि अरे ये तो हमने पुत्र के बहाने नाम लिया था भगवान का। संत ने जो बताया था तब इतनी कृपा भगवान की हो गई। यदि मैं बढ़िया से दीक्षा लेके तब मंत्र को जान करके जप करेंगे श्रद्धा से, तब कितना लाभ होगा। 88 साल का अजामिल घर छोड़ करके उधर तुंगभद्रा उधर रहता था अजामिल, कहीं दक्षिण भारत, और वहीं हरिद्वार में जाकर के फिर से बढ़िया से भगवान का नाम का जप किया, उसका कल्याण हो गया। कितना, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बंदो राम नाम रघुवर को, हम भगवान के नाम की वंदना करते हैं क्योंकि यही हमको बचाने वाला है। अब सुनिए, कैसे भी जपिएगा तो आपको लाभ ही होगा, लेकिन यदि 2 तरह से जपिएगा भगवान के नाम को तो बहुत लाभ होगा। 2 तरह क्या है, याद कीजिए। जब राम भगवान गए थे ना माता सबरी के, तो क्या बोले थे? भगवान ने कहा था, हे सबरी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हे सबरी मेरे मंत्र का जप करो, कैसे? विश्वास के साथ। ये जो हम लोग को जो मंत्र दीक्षा में मिला है ना भगवान का नाम, ये जो हम लोग जपते हैं ना मन ही मन, तो भगवान सुनते हैं, गुरु महाराज सुनते हैं। जो मंत्र का हम लोग जप करते हैं ना, इष्ट सुनते, हमारे इष्ट सुनते। ये विश्वास रखिए। पहला विश्वास, श्रद्धावान पहली शर्त है। श्रद्धा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहते हैं मंत्र का जप करना दृढ़ विश्वास के साथ। गुरु प्रदत्त मंत्र का जब दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए कि इस मंत्र से हमारा भला होने वाला है। गुरु गुरु कल्प बिटप गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारण। गुरु महाराज हमारे कहते हैं कि गुरु जाप जपन साचो तप, सबसे बड़ा तप है गुरु मंत्र का जप करना। इस गुरु मंत्र को तुम जप करो, ये कल्प वृक्ष की तरह तुम्हारी सारी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट हैं, एक ही दयाल हरदम रटो कभी ना हटो तो हे छेड़ेगा न काल। इन वाक्यों पर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए और इसको पूर्ण भरोसा दृढ़ विश्वास के साथ आप अगर जप करेंगे ना, तो जिनका जितनी श्रद्धा गहरी होगी उतनी जल्दी सिद्धि होगी। जितनी श्रद्धा गहरी होगी, जितना विश्वास गहरा होगा, दृढ़ होगा, उतने ही जल्दी आपका काम बने। मंत्र की सिद्धि क्या है? इष्ट का दर्शन। पुकार में वो श्रद्धा नहीं है, इसलिए दर्शन नहीं होता, वो इष्ट आते नहीं, तो अपनी कमी है। वो तो तैयारी बैठे थे, बस देखते हैं कि पुकार में है कि नहीं, पुकार में गहरी श्रद्धा है कि नहीं, उतना विश्वास के साथ पुकार रहा है कि नहीं। आप लोग को एक कहानी में सुना रहा हूँ। एक पंडित जी को दूध लेकर के देने जाती थी एक महिला, तो कहा कि कभी कभी तुम लेट आ जाती हो, क्या बात है? तो बोलती है क्या कहे महाराज जी, ट्रेन आती है तब पैसेंजर आता है, तब नाव वाला नाव खोलता है, तो नाव खोलता है, इसीलिए ट्रेन लेट हो जाती है तो हमको लेट हो जाता है। तो पंडित जी ने कहा, पुजारी जी ने कहा कि यहाँ मंदिर में भोग लगाने का समय निर्धारित है, तुम समय से आया करो, समय पे आया करो। अरे भगवान का नाम लेके तो तुम लोग भव सागर तर जाते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाई।
नाम लेकर के तो लोग भवसागर तर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी नहीं पार कर सकती हो। बूढ़ी बोली बाप रे, इतने बड़े पुजारी हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, ये कह रहे हैं कि नाम के सहारे लोग भवसागर तर जाते हैं, तो नदी क्या चीज है? भगवान का नाम लो, राम राम करो और नदी पार कर जाओ। वो माता जी श्रद्धा रख करके राम राम करती हुई, पता है अब रोज समय से आ जाए। एक दिन पंडित जी बोले, पुजारी जी बोले कि अब ट्रेन रोज टाइम से आ जाती है क्या? बोले नहीं, ट्रेन का झंझट ही खत्म हो गया। पंडित जी बोला क्या हो गया? का झंझट आप ही तो कहते कि नाम लेकर लोग भवसागर तर जाते हैं, तो छोटी सी नदी क्या है? उस दिन से मैं भगवान का नाम लेते हुए नदी पार कर जाती हूँ, चल के आ जाती हूँ। तो पंडित जी बोले सही में? तो बोले अरे आप ही तो कहे थे और आप ही कह रहे हैं सही में। हाँ, बोले चलो दिखाओ तो। अब कहने वाले का खुद ही श्रद्धा कमजोर है। गए पंडित जी, अब बूढ़ी माता जी राम राम करते हुए पानी पर 10 कदम आगे बढ़ गए। आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो देखती है पंडित जी धोती उठा रहे हैं और राम राम कर रहे हैं। तब माता जी बोली पंडित जी जब राम राम कर रहे हैं तो ये धोती काहे उठा रहे हैं? मन में भय भी है कि कहीं भीग जाएगा, पैर कहीं भीतर पानी में न चला जाए और धोती न भीग जाए, तो पानी में घुसिएगा ना तो भीतर ही जाइएगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा में विश्वास नहीं है पंडित जी। विश्वास नहीं है। एक महात्मा जी यज्ञ किया, बोला यज्ञ के बाद वर्षा होगी। आदमी लोग वहां पहुंचे, एक आदमी छाता लेके आ गया। कहा अरे तुम अब ये छाता लेके आ गया जी? कहा जब आप बोले हैं कि यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, तो भाई भीगने से बचने के लिए छतरी तो चाहिए ना। तो महात्मा जी बोले कि वर्षा अब जरूर होगी, इसके विश्वास पर हमको विश्वास कि छतरी लेके आ गए कि वर्षा होगी। तुम लोग सब संत से आत्मा हो, तो संत से आत्मा भी न सती। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा हो, विश्वास हो गुरु के वाक्य पर, और श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ इंद्रिय संयम का साधना जो करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जो ईश्वर गुरु शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं और इंद्रिय संयम का साधन करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको परम शांति प्राप्त करा देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री तत्र संयतेन्द्रिय। तो श्रद्धावान होना पहली शर्त है। श्रद्धा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अब सुनिएगा ध्यान से कि आप बड़भागी क्यों हैं। इसलिए आप बड़भागी हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है। आपको कर्म करने का अधिकार है। कर्म करने का अधिकार है, फल का आपको अधिकार नहीं है। और केवल मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है, और यही बड़भागीपन है। एक कुत्ता अपने पूर्वकृत कर्मों के बंधन में बंधा हुआ, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं। हमारे आचार्य श्री कहते हैं, नंदन बाबा, घोड़ा गाड़ी चलता था ना पहले, घोड़ा गाड़ी, उस घोड़ा गाड़ी में घोड़ा गाड़ी को कौन खींचता था? घोड़ा पैसा किनको मिलता था? घोड़े को किनको मिलता था? कोचवान को मिलता है ना, घोड़ा गाड़ी के मालिक को। घोड़ा खींचा तो घोड़े को क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि घोड़ा भोग, केवल भोग का अधिकारी, सुख और दुख
उसके पूर्वकृत कर्म पर है। कोई बड़ा शांति से हमारे आश्रम में जाके देखिए गाय को, आश्रम में गाय को जाके देखिए, कुप्पा घाट आश्रम की गाय की सेवा, कितना आराम से खड़ा होने के लिए उसके पैर के नीचे बालू के ऊपर गोबर को सुखाकर भुरभुरा बना दिया जाता है ताकि उसके पैर में किसी तरह का कठोरपन अनुभव न हो, पक्का पर खड़ा रहे। इतना बढ़िया कर दिया गया। खाने के लिए कितने अच्छे अच्छे अन्न मिलते हैं, दूध दे न दे लेकिन उसका सम्मान बहुत है। क्यों? उन गायों का पुण्य है। कोई ऐसी भी गाय है जिसको रोड पे घूम रही है, दूध देना बंद कर दिया तो क्या क्या कर्म देखते हैं। आप अपने बैल को जोत करके हल चला करके उपजा लेते हो फसल, और अपने बैल को आप कहो कि लो इसमें से 25 किलो जाओ सत्संग में दान कर देना, मंदिर में दान कर देना, गरीब को दान कर देना, बैल कर देगा? कर्म कर सकता है बैल? हल खींचेगा क्योंकि पूर्वकृत कर्म से वो बैल है। और जिस योनि में है वहाँ केवल भोग है, वो अपने भोग से मुक्त होने के लिए कोई उपाय नहीं कर सकता। लेकिन केवल और केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप अपने भाग्य को आप बदल सकते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है और इसलिए मनुष्य बड़ भागी है। देवताओं के लिए भी कहा कि किसी लोक में जो रहने वाले देवता हैं उनके पास भी शुभ कर्मों का फल है, लेकिन वो भी अपने फल शुभ कर्मों की समाप्ति के बाद पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। लेकिन मनुष्य जीते जी नरक से स्वर्ग में जा सकता है और कर्म करके सुखमय जीवन को नरक बना सकता है। और यही सिर्फ एक बात, कर्म की स्वतंत्रता और मोक्ष का द्वार। अगर आप मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने का साधन करते हैं उसके लिए आपको सत्कर्मी बनना पड़ेगा। ना वो रिझे जब तक कि ने ना काया को जारे, ना वह रिझे धोती टांगे ना काया को पखारे, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने ताही मिले अविनाशी। आपको सत्कर्मी बनना पड़ेगा। आप सत्कर्मी मतलब दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों के सुख दुख का सहभागी बनने वाला। आपको अधिक है तो दान कीजिए, जरूरतमंद को दान कीजिए, सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, मुर्गा, अंडा जितना कुछ सुनते हैं वो सबको छोड़िए और बेविचार इन सब पापों को छोड़कर सदाचारी बनिए। करंदार सदगुरु दृढ़नावा संत सदगुरु के शरण में जाकर के अगर आप सत्संग और ध्यान करते हैं, मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं, तो और संसार का जो आपका कर्म है, कर्तव्य कर्म है, जहाँ भी आप हैं उस कर्म को ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप अपने मनुष्य तन जो बड़े भाग से मिला उसके साथ न्याय करके आप अपने लिए स्वर्ग अर्थात सुख मोक्ष का मार्ग तय कर रहे हैं। पर इसी शरीर को पा करके अगर आप न मोक्ष मार्गीय हैं, न सदाचार के मार्ग पर हैं, न भक्ति मार्ग पर, मतलब भक्ति सदाचार सत्कर्म को त्याग करके या जीवित सुखम जीवित वाली भावना में अगर हैं, जो खाना है खाइए, जो पीना है पीजिए, जो करना है करिए, बेईमानी शैतानी एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं वो उतना ग्रामीण भाषा हमको नहीं आती है, लेकिन आप आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे का पैर खींचते तो कहते हैं ऐसा मत कीजिए, सहयोगी बन के रहे। दो आदमी अगर एक साथ हो ना, दो आदमी अगर एक साथ हो और दोनों का एक दूसरे का हित चिंतन अगर हो रहा हो तो थोड़ी देर में वो जगह इतना पवित्र वाइब्रेशन से भर जाएगा, वहाँ तीसरा आदमी आएगा ना तो अपने आप शांत हो जाएगा। वहाँ के परमाणु में इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी कि तीसरा अपने आप शांत हो जाएगा। शुभ विचार जहाँ पे होते हैं ना
जहाँ शुभ विचार के लोग होते हैं उनके बगल में आपको शांति क्यों मिलती है? क्यों कहते हैं? संत के पास जाते थे, राजेंद्र प्रसाद है ना, थे ना अपने राष्ट्रपति देश के, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे जब मैं बेचैन होता हूँ, व्यथित होता हूँ, तो मैं जाकर के महर्षि रमन के आश्रम में उनके पास जाके बैठ जाता हूँ। महर्षि रमन बोलते नहीं थे, मौन रहते थे। और वो बोलते थे, जबकि वो कुछ नहीं बोलते थे, जो कुछ गांधी दे नहीं तो भी वास सुवास, तो भी उनके पास बैठ जाने मात्र से हमारे मनोवृत्ति जो थी, हमारे अंदर जो बेचैनी थी, अशांति थी, वो शांत हो जाता था, जीवन में ऊर्जा से भर जाता था। और फिर 2-3 दिन के बाद आकर के महीनों काम करने की हमें प्रेरणा और क्षमता आ जाती थी। तो शुभ भाव विचार कीजिएगा ना, तो पहली बात तो कि आप सुखी हो जाइएगा। जिस आदमी में ये भाव हो जाए कि सभी सुखी हो, तो सब सुखी हो या ना हो, लेकिन वो आदमी पहले सुखी हो जाए, पहले सुखी हो जाए। तो गुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे, बहुत लोग लाइन लगा करके प्रणाम करने आते हैं। सिखों में बड़ा, पंजाब में व्यवहार बहुत सुंदर, बड़ा तमीज होता है उन लोगों में। सब लोग पंक्तिबद्ध होकर के आते थे प्रणाम करने। एक सेठ थे दूली चंद, वो सामने से नहीं आया। उनको लगा कि गरीब गुरु हमारे गांव का बैठा हुआ, इसका पीछे छोड़ दो, क्या कर रहा है। वो आकर के सोना का 5 सिक्का रख दिया, स्वर्ण सिक्के, और प्रणाम किया। तो गुरु नानक देव जी तो समझ गए संत थे ना, धन का अहंकार कम करो, जैसे तब से करो। देखिए, चाहे धन का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो, रूप का हो, चाहे जाति का अहंकार हो, अहंकार जिसका भी जीवन में किसी कारण से है, तो वो विनाश की ओर ही ले जाता है, पतन का मार्ग प्रशस्त कर देता है। तो जैसे प्रणाम किया ना दूलीचंद, ये गुरु नानक देव जी क्या किए कि तुरंत अपने थैले से निकाल करके एक सुई उनको दे दिया और कहा, दूलीचंद ये सुई तुम रखो, तुम हमको ऊपर में दे देना। ऊपर सुई लेके का कहाँ ऊपर? कहा मरने के बाद तुम तो हमसे ज्यादा बूढ़े हो, अगर ऊपर चले गए तो सुई रखना, हमको वहां दे देना, थैला उला कपड़ा उपड़ा सिएंगे। तो दूलीचंद कहता, महाराज मरने के समय सुई कौन लेके जाता है? कोई कुछ लेके नहीं जाता, कोई कुछ लेके नहीं जाता। क्या बड़ा ज्ञानी हो, इतना ज्ञान है कि मरते समय कोई कुछ लेके नहीं जाता। काया हंसा संग हो आवा, जाता जोगी किन्हू न पावा। शरीर के साथ दुनिया में आते जाते समय शरीर भी यहीं छोड़ के जाते है कि नहीं? छोड़ के जाते हैं कि नहीं? एक साधु बाबा थे, उनको कोई कह दिया कि बाबा बाहर जाते हैं ना तो सत्संग करके आते हैं, बहुत माल रखे हैं कुटिया में। तो अपराधी तो जानबे करते हैं, 2-4 बदमाश शराब के नशे में चला आया, बोले बाबा माल निकालो, कहाँ रखे हो? तो बाबा बोले कि माल कहाँ है? जो थोड़ा बहुत था वो दे दिया। जब दे दिया तो वो लोग लेकर के कहा लो, बहुत माल है, तो 4-5 हज़ार दिया। तो बाबा बोलने लगे, जय गुरु महाराज नफे में, जय गुरु महाराज नफे में, जय गुरु महाराज नफे में। तो चोर सब सुना के, ओहो ये बहुत कुछ है, छिपा के रखा, 5 हज़ार दे के तब न कह रहा कि नफे में है, 5 हज़ार से जान छूट गया, घूम के आया लोग का कहाँ है? तो वो पूरा कुटिया छान लिया, कहा कि कह रहा नफे में, नफे में, इसका सब कपड़ा उतार लो तो ये बहुत बनता है। एक लंगोटी छोड़ दिया लोग, एक टीला पे जाकर के खड़ा हो गया, वहां भी करने लगे, जय गुरु महाराज नफे में, जय गुरु महाराज नफे में। कहा नफे में? ताकि टीला खोदो तो लगता है वहीं छिपा के रखा धन। थोड़ा खोदा लो, कुछ नहीं मिला। कहे बाबा अरे कपड़ा तक देह पे उतार लिए न, कुटिया में कुछ है, बर्तन उर्तन सब समेट लिया, आपका कुछ भी नहीं छोड़े, कुटियो ढा दिए हम आपका। अब बचा के आपके पास जो कहते हैं नफे में, नफे में। अरे बेवकूफ कहेगा, जब जन्म लिए तो नंगे आए थे, एक लंगोटी छोड़ दी, अब यो लंगोटी नफे में। वो लंगोटी नफे में है क्योंकि कौड़ी नहीं संग करोड़ नहीं जोड़ के, अरे हारे पलटू गए हैं राजा रंग फकीर लंगोटी छोड़ी।
सब लंगोटी छोड़ के गए। अभी तक तुम हमको एगो लंगोटी छोड़े हुए हो। तो लंगे आए थे, लंगोटी गिरे पे है, तो अभी तक प्रॉफिट में हूँ भाई, टेंशन की कोई बात नहीं, घाटे में नहीं हूँ। अब ऐसा संतोष जीवन में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क है? का लंगोटी छोड़ तो तुरंत का किलो सुई दे जाओ, दे देना ऊपर में हमको। क्या कुछ लेके नहीं जाता? क्या बड़ा ज्ञानी हो, दे भी लेके आओ, वो भी लेके नहीं जाता है। जब इतना जानते हो तो अहंकार किस बात का करते हो? कौन से धन का भाई? जो भूमि पे पड़ा रह जाएगा, धनानी भूमो, जो धन धरती पे पड़ा रह जाएगा वही धन न तुम्हारे पास है। और तुम इनको गरीब समझ रहे हो। ये गुरु भक्त, ये ईश्वर भक्त, ये सत्संग और ध्यान करने वाले, इनको तुम गरीब से दरिद्र समझते हो। जिनके पास वो पूंजी है सो धन संचिए जो आगे को होए। दिन दिन बढ़त समाये राम धन कभू न लागे काई। जो राम धन कभी काई नहीं लगता, दिन दिन बढ़ता है और साथ जाता है। देहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। जिस धर्म का छोटा छोटा, जिस धन का थोड़ा थोड़ा संग्रह भी आपको महाभय अर्थात नीच योनि में जाने से बचा सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं वो धन ध्यान का धन है, वो योग के धन है, ध्यान योग की संपत्ति है। जिसने इसको संग्रह किया हुआ वो नीच योनि में नहीं जाएगा। सोना कहते हैं ना, सोना कभू न जंग लगे, लोहा न घुन खाए। गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए। तो भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जम ले तो संत का संत। भक्ति बीज पलटे नहीं आए पड़े जो चोल। कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। तो कहते हैं आप ये भक्ति का बीज जब तक अपने अंदर में है तो ये गुरु भक्त आपको गरीब लग रहे हैं। जिनके पास राम धन है, भक्ति का धन है, जिनके पास ध्यान और सत्संग का धन है, जो साथ जाएगा, नरक से बचाएगा, नीच योनि में नहीं जाने देगा। ये गरीब और दरिद्र दिखते तुमको, और तुम्हारे पास धरती पे पड़ जाने वाला सारा का सारा धन, जिसका एक कौड़ी भी नहीं लेके जा सकते हो संग, उस धन को पा करके तुम इतने अहंकार से भरे हुए हो, तो तुम्हारा क्या होगा जी? इसलिए हमारे गुरु महाराज का अरबपति खरबपति हो जाओ, बड़े विद्वान हो जाओ, बहुत रूपवान धनवान सब कुछ सम्मान के अधिकारी हो जाओ, लेकिन अगर तुमने दीक्षा नहीं ली और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नहीं गई, परलोक संवारा, इस मोक्ष के द्वार का ज्ञान सीख करके अगर अपना परलोक नहीं संवारे हो, इस जीवन के बाद के जीवन का नहीं सोचे हो, तो सो पर दुख पावे सिर धुंधुनी पछता है। तो आपको पछताना पड़ेगा। शरीर का जीवन थोड़े काल का, आत्मा का जीवन बहुत लंबा है। इस लंबे जीवन आत्मा की जो है हमारा आत्मा की, इसको संवारने के लिए आपको साधन करना होगा। अगर नहीं करते हैं, गुरुमुख नहीं हुए हैं, तो गुरु महाराज इसलिए कहे गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगह। धनवान होके भी आप अभागे हैं, सम्मान वाले होके भी आप अभागे होंगे अगर मोक्ष के द्वार का भेद आपने गुरु से नहीं लिया। और यही बात बड़भागी बनाता है मनुष्य को। वेद लिए, साधन शुरू किए, सदाचार का जीवन है, कर्तव्य कर्म ईमानदारी से है, आप मनुष्य शरीर पा करके मोक्ष के मार्ग पर जा रहे हैं, उस अवस्था की ओर जा रहे हैं जहां आपके सामने देवता नतमस्तक होके खड़े हो जाएंगे। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। जीवन में सदगुरु आएंगे तो आपके अंदर का बड़भागीपन जागृत हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। पशुता रहती है, कब तक दुर्मति रहती है। दुर्मति क्यों है? क्योंकि जीवन में गुरु नहीं। गुरु नाम है ज्ञान का। जीवन में सदगुरु आएंगे, सदज्ञान देंगे तो आप दुर्मति को त्यागेंगे, सम्मति हो जाएगी आप में। तो इसके लिए कहा कि गुरु करणधार, भगवान कहते गुरु के शरण में जाओ। पशुता भरा जीवन है मनुष्य का तब तक जब तक गुरु के ज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो तब तक इतना ही जानता है, आहार निद्रा भय में तुनंच सामान्य में तत्पशु वीरनारायण ज्ञानम नारायणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान। ये तो पशु और मनुष्य में समान है,
मैं तो अभी था अपने गांव में, मैं देखा एक बगीचे में चिड़िया का घोंसला, वो चुन चुन के पत्ता लाती थी और इस तरह से घोंसले को बना रही थी। मुझे लगा कि किसी इंजीनियर को कह दो तो दिमाग खराब हो जाएगा, इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाएगा। वो चिड़िया इतना अच्छा घोंसला बना रहे थे, इतना बढ़िया से बना दी ना। वो अब घोंसला इतना अच्छा कि ताड़ के पेड़ में है, आंधी आ रही है, घोंसला घूम रहा है, टूट के गिरता नहीं, और मुंह ऐसे नीचे से है कि वर्षा की इतनों बरस जाए एक बूंद उसके अंदर में घुस नहीं सकता। एकदम फुल वाटर प्रूफ पक्की ढलैया है, जोड़ भी कहीं नहीं छोड़ा, कहीं पर ऐसा एकदम बना दिया। आश्चर्य, पेड़े उलट जाए तो घोंसला को कुछ होगा, क्या कमाल है, देख लीजिए। तो उसको भी ज्ञान है घर बनाने का, आपको भी राजमिस्त्री वाला ज्ञान है। आप और चिड़िया दोनों समान हैं, दाना चुन के वो भी अब घोंसले में बच्चे को खिला रहे, आप भी घर में खिला रहे हैं, समान है ना। कहाँ आप विशेष हैं? चिड़िया किसी गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान नहीं कर सकती, ना ही सत्संग सुन सकती है। आप सत्संग ध्यान करके मोक्ष के मार्ग को जान करके और अपने जीवन को संवार सकते हैं सदगुरु के शरण में जाकर, वरना आप और चिड़िया में कोई अंतर नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज राजा यदुवंश जिससे उत्पन्न हुआ, उस यदु महाराज को कहते हैं यह प्राप्य मानुष्य लोके मोक्ष द्वार मपावृतम गृहेषु सक्तस खग्वतमारूढ़ं चित्तं विदुः। हे राजा यदु, सुनो, मोक्ष के द्वार से युक्त इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मोक्ष का साधन नहीं करता, तमारूढ़ं चित्तं विदुः, क्या करता है? सक्तस खग्वत, खग मतलब चिड़िया, चिड़िया की तरह गृहेषु अपने घर परिवार में संतान में आसक्त होके रहता है। वह मनुष्य चिड़िया की तरह ही है, और ऐसे जीवन जीने वाला आहार निद्रा भय मैथुन संतान वाले में क्या होता है? तमारूढ़ं चित्तं विदुः, अंकुरज मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, उसके ऊपर है जोनी, क्या है? जो गर्मी से पैदा होता है ना, फल में कीड़े लग जाना, माथा में वो जो क्या बोलते हैं जूट ढील जो हो जाता है, होता है ना, ये सब क्या है? ये गर्मी से पैदा होता है। उस्मज बोलते हैं इसको। 4 खानियों में 84 लाख जोनी, ये 4 खानी में। तीसरा है अंडज, अंडज अंडा से पैदा होना, सांप पक्षी अंडे से पैदा होते हैं। और चौथा है पिंडज, जो माँ के गर्भ से पैदा लिया, गाय भैंस बकरी और आदमी, ये सब मनुष्य, ये सब आते हैं ना सीधे गर्भ से शरीर आता है। ये 4 खानी 84 लाख जोनी। तो ये 84 लाख जोनियों में अंकुरज से उस्मज श्रेष्ठ है, उस्मज से अंडज श्रेष्ठ है, अंडज से पिंडज श्रेष्ठ है, और पिंडजों में चौपाया, और उसमें सबसे ज्यादा 2 पाया मनुष्य श्रेष्ठ है। और इतना श्रेष्ठ है कि देव दुर्लभ है, क्योंकि 84 आकर 4,84,000 जोनी भ्रमती है जीव विनाशी, विनाशी जीव 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने के मनुष्य शरीर में आया है। इतनी ऊंचाई है कि देव दुर्लभ है, लेकिन ऐसे शरीर को पा करके पाई नहीं जाए परलोक सवारा। अगर जो गुरु से युक्ति लेकर के परलोक मोक्ष नहीं सवारा, अपने आगे के जीवन की परवाह नहीं किया है, तमारूढ़ं चित्तं विदुः, हे राजा यदु, उसको आत्महत्या करने का पाप लगता है। कहते बड़ी सुंदर व्यवस्था है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नहीं जही परलोक सवारा। ये मनुष्य का शरीर आपको परलोक संवारने के लिए मिला है, केवल भोगों में रमने के लिए नहीं मिला है। वो तो पशु योनि में भी कर लिए। तो आपके अंदर में परमात्मा ने मोक्ष का द्वार बनाते हुए और ये भी कह दिया कि नर्तन पाई विषय मन देहि पलट सुधाते 60 बिसले ताई कबो बल कहे न कोई अगुंजा ग्रह ही परस मनि खोई। भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में केवल मन लगाता है,
तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां है ना हमारी, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। कौन कौन? इन्हीं विषयों की व्यवस्थाओं में हम सब लगे रहते हैं। अगर हम भी लगे हुए हैं केवल इन्हीं 5 विषयों में, तो फिर पशु में और हम में भगवान कहते हैं कोई अंतर नहीं। अब भगवान शिव की तो बानी पढ़िएगा ना, उन्होंने तो भोग विषय, भोग में रमने वाले, मांस मछली अंडा शराब में अपने जीवन को गंवाने वालों के लिए बड़ा खतरनाक बात कह दिया। अगर किसी को बुरा लगे तो भगवान शंकर से जाके झगड़ लीजिएगा, वो तो समझा रहे हम लोगों को। कहते हैं आत्मार्थे पर प्राणान हिंसा स्वादु फलिप्सया गृह व्याघ्र सिंगालेश्य राक्षसेस्तु समस्तु स। हे आप महाभारत गीता प्रेस के 6म खंड का पृष्ठ संख्या 5550 पढ़ के देख लीजिए। उसमें ये प्रसंग है, माता पार्वती को भगवान शिव ने कहा कि मनुष्य शरीर पा करके जो मांस मछली अंडा दारू जीवन का यही लक्ष्य बना लिया है, इसी में रम रहा है, वो मेरे नजर में गिद्ध है, बाघ है, राक्षस है, समस्तु सह। वो गिद्ध है, बाघ है, राक्षस है और सियार है। और हे देवी समस्तु सह, इससे भी कुछ हो नीच तो वो भी कहा जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे, धर्मशास्त्र कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम मानव कितने तेज है पता है, कि भगवान को मानते हैं, ग्रंथ को भी मानते हैं, लेकिन भगवान जो कहते हैं हम उसको नहीं मानते हैं। ग्रंथ जो कहता है हम उसको नहीं मानते हैं, है ना। आजकल का चेला चेली सब जो है ना, फायदा वाला आदेश तो मानता है, घाटा वाला नहीं मानता है। एक गुरुजी को एक चेला था, गुरुजी बोले बेटा उठ करके भोजन बना दो। कहा गुरुजी आप ही बना लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। भोजन बना लिए गुरुजी अपने से। उसके बाद बोले बेटा उठ के चौका लगा लो, थाली वाली धो लो। कहा गुरुजी आप ही धो लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। फिर कहा कि रे बेटा कम से कम उठ के खाना तो लगा दो। कहा गुरुजी आप ही लगा लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी खाना लगा करके बोले बेटा थोड़ा सा खा लो। कहा कि हाँ गुरुजी आपका बार बार बात काटने में अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार बात काटने में अच्छा नहीं लग रहा है। आते हैं आदेश का पालन करेंगे। तो आजकल का चिल्ला चिल्ली उसने है, फायदा वाला बात मान लेगा लेकिन घाटा वाला जल्दी नहीं मानेगा। तो बहुत ऊंचा ज्ञान है ये ज्ञान परमात्मा के होत की कृपा से ही सुनने के लिए मिलता है। नहीं कबीर साहब ने कहा ब्रह्म चिन्हे नहीं। कबीर साहब कहते हैं ब्रह्म चिन्हे नहीं, ब्रह्म पूजत फिरे हे के नैन क्यों फोड़ डाली। ब्रह्म के नाम पर लोग ब्रह्म की पूजा करवाते रहेंगे, पुण्य के नाम पर लोग बकरा मरवा के पाप करवाते रहेंगे। ये याद रख लीजिएगा, याद रखिएगा। मुल्ला कहते हैं ना, मुर्गा मुल्ला से कहे जीवह करत है मोही, साहब लेखा मांग है विपत्ति पड़ी है तू ही। उसी तरह बकरा हिंदू से कहे बलि देते हैं मोही, ईश्वर लेखा मांगे विपत्ति पड़ी है तू ही। जिस दिन वो हिसाब मांगेंगे कि बताओ क्या किया था, विपत्ति में फंस जाओ, विपत्ति में फंस जाओगे। उस दिन कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हो, क्या किए हो। उस दिन जवाब नहीं फुरेगा। देवी माँ भी बोलेगी मेरे नाम पर इन लोगों ने इतना पाखंड फैलाया है और मेरे ही संतानों की हत्या मेरे सामने की है। मैं सबकी माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ। दुर्गा
देवी दुर्गा सबकी माँ है कि नहीं है? हम भी कहते हैं माँ दुर्गा, कहते हैं ना, और आप लोग भी कहते हैं माँ दुर्गा। आपका बेटा भी माँ दुर्गा ही कहता है, बेटा फुआ कहता है, दादी कहता है, कहता है, क्या कहता है? दादी माँ कहता है, बेटा आपका वो तो जीव मात्र की माँ है ना, शरीर का नहीं, जीव से उनका संबंध है, तो सब जीव की माँ है। बकरा में जीव दूसरा है, बकरा में उनकी माँ नहीं है। माँ के सामने आप एक बेटा दूसरा बेटा की हत्या करके माँ को चढ़ा रहा है, कौन सी माँ खुश होगी? इसलिए तो मैं देवी भागवत पढ़ी, देवी भागवत, उसमें लिखा हुआ है कि माता दुर्गा ने कहा कि मेरे नाम पर जो निरीह जीवों की संतानों की हत्या करता है, मरने के बाद वो रो रो नरक में तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। यूपम चित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्यम गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। कहती हैं निरीह पशुओं का खून बहा करके ऐसे दुष्ट आत्माएं अगर स्वर्ग चली गई तो फिर ईश्वर ने किस दुष्ट के लिए नरक बनाया है? दूसरे जीव की खून बहा करके अपने लिए स्वर्ग की कामना अगर कोई कर रहा है और ऐसा दुष्ट को भगवान स्वर्ग देंगे तो फिर नरक बनाने की क्या आवश्यकता थी? इससे बड़ा पाप कहने का भाव ये है कि देवी माँ कर, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है कि आप एक जीव को मेरे नाम पर मार दो और कहो कि ये पुण्य कर्म तुम्हें स्वर्ग देगा, तुम और घोर रौरव नरक में रहोगे क्योंकि मेरे संतान को मेरे नाम पर मेरे सामने तुमने बलि चढ़ाया। लेकिन आप नहीं समझ पाओगे, बहुत जन्म से ही आपके अंदर में धर्म के नाम पर अधर्म को ठोक ठोक करके बैठा दिया गया है, फेविकोल दे करके सटा दिया है। इसीलिए आप नहीं समझ पाइएगा कि आप अधर्म कर रहे हैं, तो भोगिएगा। संतों का तो काम है कि सच को कह देना, उसके बदले में जो जिसको करना है करो, लेकिन सच यही है कि माता दुर्गा या माता देवी के नाम पर पशुओं की हत्या अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। इसके लिए नरक है, नरक है, नरक है। मरवाने वाले को भी नरक है। वो जो पुरोहित संकल्प करता है ना मरवाने के लिए, वो स्वयं नरकगामी है, और जो मरवाता वो भी नरकगामी है। दोनों नरक में जाने वाले हैं। धर्मशास्त्र को पढ़ के देख लीजिएगा, पढ़ के देख तो आपकी मर्जी है, आप जो करें जानिएगा। सत्संग कीजिए, क्योंकि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, 1000 उपाय कर लीजिए, ज्ञान नहीं होने वाला है। शंकराचार्य जी ने कहा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमते न मुक्ति भजते न जन्म सते न। गंगा सागर जाओ, मथुरा काशी प्रयाग जाओ, चाहे लाख तरह के व्रत उपवास तुम कर लो, लेकिन जब तक सत्संग में आकर के संतों से सद्ज्ञान नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारे विवेक जागृत होने वाले नहीं, बोध जागने वाला नहीं है। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाओगे, और जब तक ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझोगे तब तक साधना सही नहीं होगी तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है। लेकिन भगवान जो कहते हैं हम उसको नहीं मानते हैं, ग्रंथ जो कहता है हम उसको नहीं मानते। भगवान कहते हैं विषय भोग में ही अपने जीवन को मत लगा देना। ये शरीर जो आपको मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तो मंदिर है परमात्मा का, ईश्वर कृत मंदिर है ये। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। ये चलता फिरता हुआ शिवालय है, लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। और इस चलते हुए शिवालय को आप चाहें तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कौवा नरकस, कहा स्वदेह। कहा नरक क्या है? कहा आपका अपना देह, आपका अपना देह ही नरक है। और एक तरफ कह रहे हैं कि यह परमात्मा का मंदिर है, शिवालय है, और दूसरी जगह कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं चलता फिरता नरक आपका देह।
अब बताइए, कहते हैं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भास्कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनो व्योम व्यत्वाप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। आदि शंकराचार्य के जो भक्त होते हैं शंकराचार्य की स्तुति इसी तरह से गाते हैं। वो शंकर ही शंकराचार्य बन के आए थे धर्म शास्त्रों पर भाष्य करने के। अब वही शंकराचार्य भगवान शंकर कहते हैं कि ये देवता का मंदिर है, तो शंकराचार्य कह रहे हैं चलता फिरता नरक है। अब बताइए, अब भगवान राम कहते साधन दाम मोक्ष कर द्वारा अब पाई न जय पर लोग सवार सो पर दुख पावे सिर धुंधुनि पछता है काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब वही भगवान श्री राम जो विष्णु हैं वो गरुड़ जी को कह रहे हैं। गरुड़ पुराण में वो लिखा हुआ है हर घर में जिसकी जरूरत पड़ती है गरुड़ पुराण। उस गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ही कह रहे हैं इस मनुष्य शरीर को कि क्यों मिला। अनित्यानि शरीरानि विभोने व शाश्वतः नित्यम सन्नितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह सोपान भूतम मोक्षस्य स मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम यस्तारायति पापानाम आत्मानं तस्मात् पाप तरत्र का सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलम नयनं द्वयम यस्य नास्ति नरः अंधः कथम सन्नस्यात् मार्गः। भगवान कहते हैं गरुड़ जी सुनो, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके जो मानव मोक्ष में जाने की सीढ़ी है, मोक्ष समझ रहे हैं, उस स्थिति को प्राप्त कर लेना जहां जाकर के फिर जन्म मरण के चक्र में न आए। जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि जहां जाकर के जीव को फिर दुखमय संसार में कर्म के बंधन में बंद करके भोगने के लिए नहीं आना पड़ता, हमेशा के लिए सुखी हो जाता। मेरा वो परम धाम है मोक्ष, मोक्ष की स्थिति है। भगवान विष्णु कहते हैं मोक्ष के मार्ग हमारे वही भगवान श्री राम कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाई न जही पर लोग मोक्ष जो नहीं सवारा। मोक्ष का द्वार होते हुए भी उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ जी मोक्ष की सीढ़ी से युक्त है यह मनुष्य का शरीर, जो उस मोक्ष की सीढ़ी पे नहीं चढ़ करके मुक्ति का साधन किया उससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। क्योंकि जिस शरीर से परमात्मा को पाया जा सकता था, अब परमात्मा को पा करके संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं की भावस्था में जाया जा सकता था, ईश्वर को जान करके ईश्वर बना जा सकता था। सो जाने जय देव जनाए जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को कहते हैं आपको जानने वाला आपसे भिन्न नहीं रहता, आप ही हो जाता। कि जिस शरीर को पा करके परमात्मा बना जा सकता था, उस शरीर को पा करके आप कीड़े मकोड़े की जोनियों की में पुनः चले गए संसार के भोगों में रम करके, और आत्मोन्नति आत्मा को मुक्ति में परमात्मा का दर्शन कराने के लिए मोक्ष का साधन नहीं किया, तो कहते हैं फिर आपसे बड़ा पापी और कौन होगा। जहां से ईश्वर बना जा सकता था वहां से आप कीड़े बन गए। तभी तो व्यास स्मृति में वेद व्यास जी ने कहा कि ये जो मनुष्य का शरीर है इसकी महिमा को समझिए। कृमया कृम्न जीवंती भक्ष्यंती परस्परम परलोका विरोधेन यह जीवंती सजीवती। कहते हैं अपने शिष्यों से कि अरे कीड़े मकोड़े भी जन्म लेता है, एक दूसरे को मार करके खाता है, अगर मनुष्य शरीर में आकर के भी तुम्हारे जीवन का खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समाना, अगर यही जीवन का लक्ष्य है तो फिर तुम्हारे मनुष्य होने का क्या परलोक संवार लो तब मानव हो। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है कि परलोक संवारिए, मोक्ष का साधन कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी हानि में जाने वाले हैं, बहुत बड़ी हानि में।
इह चेद वेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिह वेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धेरा प्रत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। उपनिषद के वाक्य कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि इस दुर्लभ शरीर को पा करके जिसने परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया वह बहुत बड़ी हानि में अर्थात 84 लाख योनि में चला जाएगा। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी हमको हानि में न जाना पड़े, इसलिए मोक्ष का धाम है। इसीलिए ध्यान और सत्संग सत्कर्म यही जीवन के मूल आधार हैं। इसको सब पकड़ के रखिएगा। कितना सुंदर यहाँ देखिए, हमारे श्री नामी बोल जाते संजय, संजय जी नाम, अच्छा घरेलू नाम संजय जी है। उनका आज शादी का सालगिरह है। इन्होंने अपने शादी के सालगिरह में सत्संग कराया, लोगों को लाभ हुआ, इनको भी लाभ हुआ। नहीं तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता। ये जब उनकी कृपा होती है ना, तभी धर्म में मन लगता है। नहीं तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी ये लोग अपना समय निकालते हैं और सत्संग में बैठते हैं, सत्संग कराते हैं, सत्संग के लिए लोगों को अवसर प्रदान कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। बड़ा पुण्य का काम किए, यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ ही जाइएगा, यही जो है ना साथ हो जाएगा। इसलिए संसार और परिवार के लिए भी करो और अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखो। इसका साथी क्या है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म। तो सत्संग, ध्यान और सत्कर्म में अपने जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों का जीवन भक्तिमय सुखमय हो, इनके पूरे परिवार के सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, सत्संग आप लोगों ने सुना, आप सभी लोगों के लिए परमात्मा से प्रार्थना, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की आरती। संग सतगुरु के जय अंत लख ले जय पांच तत्व तन अग्नि जराए दीपक चास प्रकाश करे जय गगन थाल रवि शश फल फूला मूला कपूर कलश धर दे जय अक्षत नवतारे ताहल पोह पमाल हियार गोहे जैसे तपान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन में नमा जेरा मधुर मधुर धुन मृग
चले आकाशा मधुकर कमल केले धोने दे निर्मल ज्योत जरत घट माहे देखत दृष्टि दोष सब छे आधर धार अमृत बहि आवह सतमत द्वार अमर रस भेज पे होय सुरत मत वाले चढ़ चढ़े ओ मांग मेरा सरे कोट भान छवे तेज उजाले अलख पार लखी लाग लगे जय छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु प्रसाद आगम रस पेज गमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लाल तोल सीतन तेज आरती तन मंदिरा में के जय दृष्टि युगल दर्शन मुख दे जय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपमल खली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निराखे निराखे ज्योति ताज दीज शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करे करे सार शब्द गहिले जैसी जुगत काया गण त्यागे भव भ्रम भेद सकल मल छी